हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुमार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान जो मैच हुआ है उनका अल्टीमेट मेल्टडाउन, जो श्याम शर्मा सर के चैनल पर है। तो ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उनको जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के पहले ये मकसद वाली ट्रेनिंग पाकिस्तान टीम की याद होगी आपको शायद। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना ट्रेनिंग करने के बाद एंड में क्या हुआ? आइए बॉब्जी यानी बाबर आजम का लाइव रिएक्शन भी जरा सुन लेते हैं। बाबर, आज के मैच को कैसे समराइज करेंगे और आज की शिकस्त के बाद कैंपेन कहां देख रहे हैं? उम्मीद छोड़ दें या अभी उम्मीद बाकी है? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथों ला दर्द हुआ पर चलता है। तो बेसिकली पाकिस्तान जो होस्ट था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसको दुबई जाना पड़ा इंडिया से खेलने के लिए और खुद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी हो चुका है। इसमें जरा जय शाह सुप्रीमेसी भी देख लीजिए। कंगालिस्तान से 12 बिलियन रुपए खर्च करवा दिए चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करने में। पाकिस्तान जाने से मना भी कर दिया, दुबई बुलाया, दुबई बुला के पेल भी दिया। इतने पैसे खर्चा करवा के जो अपना खुद का टूर्नामेंट इन्होंने करवाया था उससे बाहर भी करवा दिया। तो सल्यूट टू जय शाह। और आइए लेट्स लाफ एट द बेस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच मीम्स। और इस मैच से एक सरप्राइजिंग लेसन है जो मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस लेकर जाए। तो आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो शायद आपको पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है क्रिकेट की, जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। सीरीज शुरू होने के पहले भी पाकिस्तान की बेइज्जती शुरू हो गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने के पहले पाकिस्तान के स्टेडियम्स का कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काफी बुरा हाल चल रहा था। तीनों स्टेडियम्स जो हैं बड़े पाकिस्तान के, वो सीरीज शुरू होने के आसपास पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे। आईसीसी की जो इंस्पेक्शन हुई उसमें आईसीसी ने कहा कि भैया अभी बहुत काम बचा है। इसके बाद इंडिया का हैमर ब्लो आया। इंडिया जो कि सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग कंट्री है, उसने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया। इंडिया ने बोला कि देखो भैया, हम चैंपियंस ट्रॉफी तभी खेलेंगे जब आप हाइब्रिड मॉडल करेंगे, क्योंकि भैया देखिए पाकिस्तान में आजकल आतंकवादी सेफ नहीं है, जो कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अननोन गनमैन की वजह से। तो भैया प्लेयर्स कैसे सेफ रहेंगे? पहले तो इनिशियली पाकिस्तान ने बहुत अकड़ दिखाई कि भैया हम हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट हमारे देश में ही खेला जाएगा। लेकिन फिर कहावत है ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो भिखारिस्तान अल्टीमेटली करेगा क्या? अल्टीमेटली कंगालिस्तान को कटोरा निकालना पड़ा और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ा। और अब इंडिया के हाथों अपने ही होम टूर्नामेंट से कंगालिस्तान बाहर हो गया है। तो आइए सबसे बढ़िया मीम्स देखते हैं, क्योंकि देखिए मैच शुरू होने के पहले ही कुछ बड़े इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन आने लग गए थे। ओके जी, सो कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है और बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन क्या करें, क्रिकेट तो खून में बसती है, तो इसलिए हम प्रेडिक्शन तो देंगे। और प्रेडिक्शन, मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि कल इंडिया 11 छक्के मारेगी पूरी इनिंग्स में, और वो 11 छक्के ही हैं। और मैच में क्या होने वाला है ये बेसिकली नेशनल एंथम के टाइम पर ही पता चल गया था। पाकिस्तान के कोच ने बोला था कि भैया हम इंडियन टीम को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, लेकिन सरप्राइज क्या निकला? फ्री की सेंचुरी का गिफ्ट विराट कोहली को। कुछ लोग पिटीशन चला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के असली बाप विराट को जिन्ना को डिक्लेयर कर दिया जाए। गौतम गंभीर अब एज अ कोच भी पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। हाँ, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते थे। भाई गौतम आप संभाल लो। आइए जरा कुछ लाइव पाकिस्तानी रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया, और ये पे चढ़े पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान पे रखो इसको, मैं थूकता नहीं इस पासपोर्ट के ऊपर। लानत है कंट्री पे, जिंदगी में कभी भी पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। इस बेइज्जती, ये इस पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है हमारे लिए। ट्विटर स्पेसेस पर भी आग लगी हुई है। रिजवान साला बैंक के मुंह पे एंड्रू सैमट की तरह साला लिप लगा, नहीं तेरे लिप उड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तेरी चुम्मी तरीली चाहिए, तू खेल, तेरे से खेला जाता नहीं है ना, इनसे कप्तानी होती है।
गुस्सा मुझे यार हार रहे थे, हारने का मसला नहीं है, लेकिन जो यार एक इमाम ना तेरे से बैटिंग होती है ना तेरे से कुछ होता है, तू फील्डिंग भी नहीं कर सकता। एंड पे जो उसने कैच लिया था एक हाथ से, वो मेरा दिल करा तो वो गेंद लेकर उसके पिछवाड़े में डाल दूं कि भाई अब इस कैच का कोई फायदा नहीं, ठीक है। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं कि आर रेटेड रिएक्शन ना दे, पीजी रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी फेल हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे बड़े हुए। क्या बोला तूने? एलिमिनेशन के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख लीजिए। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। और सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों के बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शन चल रहे हैं, आइए जरा उनको भी देखते हैं। एक मैडम कहती हैं इमरान खान को रिलीज करो, इन 11 लोगों को सालों को अरेस्ट कर लो। रिजवान शुड स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, बाबर शुड स्टिक टू मेकिंग एड, शाहीन एंड राउफ शुड ओनली प्ले लीग्स बिकॉज दैट इज ऑल दे कैन डू, इमाम शुड बी सेंट टू सम जू, नसीम एंड आगा शुड जॉइन मॉडलिंग एंड सेंड द रिमेनिंग प्लेयर्स टू जेल। होस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट 5 days into the game, यही है पाकिस्तान क्रिकेट की औकात। Well played, green shits. We need some Ghazwai Hind level bowling to defend this misery. बातें करोड़ों की और टीम लौड़ों की। अल्लाह ताला हम सबको नाइक सुवाले सेहतमंद और क्रिकेट में अनइंटरेस्टेड औलादे अता फरमाए, ताकि ये जनरेशनल ट्रॉमा इसी जनरेशन के साथ खत्म हो जाए। शुक्र है दुबई में मैच हो रहा है, यहां होता तो इंडिया की टीम तो सेफ होती, लेकिन मैं अपनी टीम को उड़ा देता। और कुछ पाकिस्तानियों से कुछ ऑनेस्टी भी हम देख रहे हैं। कहते हैं कि एज पाकिस्तानीज वी शुड कलेक्टिवली अपोलोजाइज फॉर एवर कंपेयरिंग बाबर टू कोहली। तौबा तौबा, ये तो गिल के करीब भी नहीं है। और पाकिस्तान में देखिए घर वापसी की तरफ पहला कदम उठा लिया गया है। अब इस्लामाबाद में भी कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेट की जा रही है। कोहली ने 58 में सेंचुरी पूरा कर लिया। कुछ देखकर बाबर की और हालत खराब हो रखी है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्लेशन में हैं सर, अभी कुछ नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बताएंगे, डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है, तो शुक्र में नहीं, अबॉर्शन में नहीं है। तो देखिए पाकिस्तानियों का दुख तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जरा बांग्लादेशियों का दुख भी देख लीजिए। 100% टर्किश ब्लड और पाकिस्तान की नाजायज औलाद। यस अंकल। राजशेखर तुम्हारे भाई होते हैं? जी हाँ। लगता है आज बड़ी खुशी का दिन है। जी हाँ, आज मेरे भैया का जन्मदिन है, लीजिए मिठाई खाइए। खाओ भाई खाओ, जरूर खाएंगे। बेटे, लगता है तुम्हें राज भैया से बहुत प्यार है। जी हाँ, वो है ही अच्छे, सबको अच्छे लगते हैं। यही है ना तुम्हारे। भैया, भैया, भैया ये क्या हो गया भैया? कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एटीट्यूड ये है और परफॉर्मेंस ये है। कुछ फैंस तो इतना परेशान हो चुके हैं कि कह रहे हैं कि भैया क्रिकेट छोड़ो, अब देश को दूसरे स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। बट अब वक्त आ गया कि हम क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स पे फोकस करें। बैडमिंटन, स्विमिंग, लूडो, चेस, कैरम बोर्ड। लेकिन देखिए ऑनेस्टली सब दुखी नहीं है। जो लोग टीवी बेचते हैं पाकिस्तान में या टीवी का रिपेयर का काम करते हैं, कम से कम वो लोग तो खुश हैं। 100 के लिए तैयार हो जाओ। अब्बू ने उधेड़ दिया पकड़ के, बल्कि ठोक दिया, भले डाला निकाला, घुसा दिया, बजा दिया और बता दिया। अबे कहाँ है तू? अबे कह रहा हूँ गिल्ले कहीं भी बाहर निकल। अबे निकला, तुम्हारी कहीं भी मारू मैं कह रहा हूँ कि रोहित ने डाला, फिर गिल ने निकाला, फिर गिल ने डाला, अब्बू ने निकाला, फिर अब्बू डाल रहे, अब्बू भी डाल रहे हैं और साथ में अजहर भी डाल रहा है। मतलब ऐसी की तैसी कर दी। आ जाओ, तुम्हारी बता रहे हैं, भी शो तो है, ये भी इस पे बात तो करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं पुअर पाकिस्तान, ना उनके पॉलिटिशियन परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना उनकी आर्मी परफॉर्म कर पा रही है, ना उनके क्रिकेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। बेसिकली उनके आतंकवादियों के अलावा और कौन परफॉर्म करता है पाकिस्तान में। कुछ लोगों ने ये बात दिखाई कि भैया इस मैच को अगर बेस्ट एंजॉय करना है तो भोजपुरी कमेंट्री के साथ एंजॉय करना पड़ेगा।
बहुत चर्चा हुई कोहली के, बहुत बार हुई। हाँ, कहाँ विराट कोहली के फॉर्म पे पाकिस्तानियों का ओपिनियन देखिए। रोहित विराट बीता वक्त देखिए उतने रन्स नहीं आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो चीज फर्क डालेगी? देखिए, अगर विराट कोहली को जगाना है तो उनको ये बता दें पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो उठ जाएंगे। सही बोला। विराट कोहली का फॉर्म देखिए जो भी चल रहा हो दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान को देखते ही उनका ये रिएक्शन आ जाता है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? और देखिए, शायद आपने इंग्लिश कमेंट्री देखी हो, हिंदी कमेंट्री में तो भैया रिलीजियस जंग छिड़ गई थी। कर क्या रहे हैं ये हाथ में कुछ है इनके? हाथ में ये तस्बीह है और तस्बीह हम इसमें जो अपना अल्लाह का कलाम है वो पढ़े, अल्लाह के नाम ले रहे हैं ये, और ऊपर वाले को याद करें, और बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों का ऊपर वालों के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। उधर रोहित शर्मा महामृत्युंजय बंद पढ़ रहे हैं। रिजवान से पूछा गया पोस्ट मैच में कि भैया इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या गड़बड़ हो गया, क्यों इतनी बुरी तरह से हारे आप लोग। उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन तो दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझ किसी को नहीं आया। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? और हालत देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज ये हो रखी है कि दिल्ली पुलिस का ट्विटर अकाउंट रोस्ट कर रहा है उनको, कह रहे हैं जस्ट हर्ड सम वियर्ड नॉइजेस फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, होप दे वर जस्ट टीवीज ब्रेकिंग। बताइए, वेरी गुड डे। आज का दिन तो भैया फुल पैसा वसूल हो गया हर एक हिंदुस्तानी के लिए। पाकिस्तान को देखिए वॉर में हराना और क्रिकेट में बजाना, ये तो इंडिया का एकदम होली दिवाली जैसा ट्रेडिशन बन चुका है अब। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए, तो अब उस लेसन के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पाकिस्तान को हराया। कि एक कंगाल देश जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो रखा है, उसने बचे कुछ भीख के पैसे जमा करके ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। सपना ये था कि इससे शायद इनकी इकोनॉमी का कुछ भला हो जाए। सोचा था कि वर्ल्ड के सामने जो हमारी मरी हुई इमेज है वो थोड़ी सी शायद सुधर जाएगी। पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान के रेपुटेशन राहुल गांधी की रेपुटेशन से भी नीचे गिरा हुआ है इस समय पे, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। याद रखिए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग देश है, तो इंडिया ने सीधे कह दिया कि भैया हम तो पाकिस्तान जाएंगे ही नहीं, मरवा लो। और सिर्फ मना ही नहीं किया, अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को फोर्स किया कि तुम दुबई आओ अगर तुमको हमारे साथ खेलना है तो। और फिर इतने पैसे खर्चा करके दुबई बुलवाया और दुबई में पेट भी दिया लाके, और उनके ही ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट से उनको निकाल दिया। सोच रहे थे बेचारे होम एडवांटेज होगा, शायद ट्रॉफी वगैरह जीत भी जाए। सपना टूटा है, दिल अभी टूटा है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। बेचारे ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि अब उनकी इमेज और उनकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, वो भी गया हाथ से। इंडिया ने इतना जलील कर दिया कि भैया अपने खुद के लोग उनको रोस्ट कर रहे हैं। और देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है पावर। जब आप स्ट्रांग होते हो तो दुनिया आपके अकॉर्डिंग चलती है। इंडियंस के साथ प्रॉब्लम क्या रही है ना इंडिपेंडेंस के समय से, कि हम हमेशा इंटेलेक्चुअलिज्म के पीछे भागते हैं। वी वांट टू बी सीन एज द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन रियलिटी में इंटेलेक्चुअलिज्म मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज पावर मैटर्स द मोस्ट। क्रिकेट में इंडिया सबसे पावरफुल है, तो जो इंडिया चाहता है वही होता है। इस लेसन से हमें सीखना चाहिए और हर एक फील्ड में अडॉप्ट करना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए टू बिकम पावरफुल। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, अपने मिलिट्री को और मॉडर्न और ताकतवर बनाए, और हर एक इंडियन मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बने। देखिए, पूरी दुनिया में भारत के लोगों के बारे में एक स्टीरियोटाइप है कि हम इंडियंस कमजोर होते हैं, डेढ़ पसली के होते हैं और नर्डी होते हैं, खाली कंप्यूटर आईटी के काम करते रहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है यार। हमारी हिस्ट्री देखो, 1000 साल से हम इस्लामिक और यूरोपियन इन्वेडर से लड़ते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश राज में भारत के खिलाफ जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसके दो जो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से थे, श्री अरबिंदो और वीर सावरकर, दोनों ने कहा था कि इंडियंस को सिर्फ दिमाग से ही नहीं, शरीर से भी मजबूत होना पड़ेगा। वीर सावरकर चाहते थे कि हर एक इंडियन फाइटिंग सीखे, फायर आर्म्स चलाना सीखे, ताकि ब्रिटिश एम्पायर को ओवरथ्रो किया जा सके और फ्यूचर में भी किसी इन्वेजन से भारत को बचाया जा सके। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे कि हर एक हिंदुस्तान के एक हाथ में गीता होनी चाहिए, दूसरे हाथ में तलवार। जब तक आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तब तक आपके इंटेलेक्चुअलिज्म का कुछ भाव नहीं रहेगा दुनिया में। भारत के सबसे इंपॉर्टेंट कवियों में से एक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। द वर्ल्ड विल ओनली रिस्पेक्ट यू इफ यू आर पावरफुल। इसीलिए श्री अरबिंदो और वीर सावरकर चाहते थे कि भारत का अखाड़ा कल्चर रिवाइव किया जाए। इनफैक्ट श्री अरबिंदो ने अनुशीलन समिति क्रिएट की थी, जो बेसिकली एक अखाड़ा था जहां पर यंग इंडियंस को मार्शल आर्ट सिखाया जाता था, फिजिकल स्ट्रेंथ सिखाई जाती थी। तो देखिए, भारत के सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स भी ये कहते थे कि देखिए, इंटेलेक्चुअलिज्म अपनी जगह है, लेकिन पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया पाकिस्तान मैच से जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया है, ना सिर्फ पिच पर
बल्कि दुनिया में उससे एक लेसन सीखिए कि देखिए नॉलेज इज पावर, यस, बट अल्टीमेटली पावर इज पावर. नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड देन पावर. जब आपके पास पावर हो तो पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेकती है. आज आप चाइना और यूएसए का एग्जाम्पल देख लीजिए. और इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक इंडियन जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो प्लीज जाकर एक जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ कसरत करना शुरू कीजिए. आइडियली अगर आपके पास मौका हो, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे फैसिलिटीज हो तो एक मार्शल आर्ट सीखिए. मार्शल आर्ट सीखने से आप ना सिर्फ अपने आप को और अपनी फैमिली को डिफेंड करना सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक अगर क्रिटिकल मास ऑफ इंडियंस मार्शल आर्ट सीखने लगता है तो दुनिया में जो इंडियंस का स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना कि भाई हम वीक लोग हैं, डेढ़ पसली के नर्डी लोग हैं, वो भी स्टीरियोटाइप साला खत्म होगा फाइनली. तो अल्टीमेटली बीसीसीआई की तरफ बढ़ो, पावरफुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज पावर. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका फेवरेट मीम या मेल्टडाउन इस इंडिया पाकिस्तान मैच के रिलेटेड क्या था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. और अगर आप कोई मार्शल आर्ट सीखते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, या आपका फेवरेट मार्शल आर्ट कौन सा है, या फिर आप कौन सा मार्शल आर्ट सीखना पसंद करेंगे. माय फेवरेट मार्शल आर्ट इज जूडो. मैं जूडो सीख रहा हूं और जुजित्सु भी सीख रहा हूं, तो मैं दोनों सीख रहा हूं, बट आई really enjoy judo. Other than that, आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी. अगर आपने अभी तक हमको Patreon पे या YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह के होपफुली वॉलपेपर्स आपको पसंद हो. ये वॉलपेपर्स हम हर हफ्ते अपने Patreon पे और अपने YouTube मेंबर्स के लिए डालना शुरू करेंगे. और इस महीने से एक मर्च प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं जहां पर हम नए अट्रैक्टिव डिजाइन बनाकर हमारे पेट्रन्स को और हमारे YouTube मेंबर्स को भेजा करेंगे. तो प्लीज जरूर ज्वाइन करें हमारा Patreon और हमारा YouTube मेंबरशिप. बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें. फिर मिलेंगे. और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम और जय हिंद एंड जय श्री राम. तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो? मुझे तो बहुत मजा आया. उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी बहुत मजा आया होगा. और ये मेल्टडाउन देख के बहुत ही अच्छा लगा. तो आप लोग को इसमें से कौन सा मेल्टडाउन बहुत बढ़िया लगा, आप लोग को कौन सा अच्छा लगा, क्या पार्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगा, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए. और यदि आप भी जूडो, कराटे या कुछ भी मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो हमें भी कमेंट में बताएं, तो हम भी शुरू करें. थैंक यू, धन्यवाद.